बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, अस्तगफिरुल्लाह में कितनी ताकत है, इस बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अस्तगफिरुल्लाह कितना पावरफुल जिक्र है, उसकी हकीकत को बहुत कम लोग जानते हैं। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने के क्या फ़वाइद हैं और कितने राज इसमें पोशीदा हैं, इसकी अहमियत और फजीलत सिर्फ वही लोग जान सकते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को, अपने हर लम्हा को अस्तगफिरुल्लाह से आबाद और शाद कर लिया होगा। मोहतरम नाज़रीन, जब बंदे के गुनाह बढ़ जाते हैं और इसकी कोई नेकी उन गुनाहों का कफ़ारा बनने को नहीं होती, तो अल्लाह ताला इंसान को गम में मुब्तला कर देते हैं ताकि वो इन गुनाहों का कफ़ारा बन जाए, ताकि ऐसा इंसान जीते जी गुनाहों का बोझ ना उठाए, गुनाहों का बोझ तले न दबे। अल्लाह पाक चाहते हैं कि मरने से पहले, मौत से पहले, मेरी मुलाकात से पहले अपनी मखलूक को इनके अपनी जानों पे किए गए जुल्म यानी गुनाहों को साफ और मुआफ़ कर दूं। अल्लाह ताला तो हर वक्त हर घड़ी हमें मुआफ़ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम तो गुनाह किए जा रहे हैं, तौबा नहीं करते, अपने गुनाहों से माफ़ी नहीं मांगते। मोहतरम नाज़रीन, अगर हम अपने गुनाहों से तौबा कर लें, अपने गुनाहों से माफ़ी मांग लें, इस्तगफार कर लें, तो जानते हो अल्लाह पाक हमें क्या क्या नेमतें अता फरमाएगा और कौन कौन सी रहमतें हम पर नाजिल करेगा। तो बस यही आज की वीडियो का मौजू है। और जब हम तौबा इस्तगफार करते हैं तो इसके बदले हमें अल्लाह क्या अता फरमाते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपको ज़हनी सुकून, शरह सदर, जिस्मानी राहत, इत्मीनान व कल्ब, मताउल हसना हासिल हो, तो अस्तगफिरुल्लाह को अपना शुआर बना लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आप जिस्मानी तौर पर मजबूत हों, आपका जिस्म मसाइब व आलाम, आफात और अमराज से महफूज रहे, तो अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते रहिए। अगर आप चाहते हैं कि हवादिस से ज़माना और आजमाइश व फितन से मामून रहें, तो अस्तगफिरुल्लाह को अपना मामून बना लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़मीन मूसलाधार बारिश से सैराब हो और औलाद साले, माल हलाल और कुशादा रिज़्क़ का मुकद्दर ठहरे, तो अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी तलब कीजिएगा। अगर आप चाहते हो कि आपको रफ़ा हाजत, दर्जात, नेकियों में इजाफा, बुराइयों से निजात नसीब अच्छा हो, तो अस्तगफिरुल्लाह ही उसका वाहिद रास्ता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि उस शख्स के लिए सादत है जो अपने अमाल नामे से बहुत इस्तगफार पाता है। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से हुक्म इलाही की तामील होती है। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से रिज़्क़ महशर आता है और इजाफा, और उसमें बहुत इजाफा होता है। अस्तगफिरुल्लाह जन्नत में दाखिला का परवाना है। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से गुनाह मुआफ़ होते हैं और खुताएं मिट जाती हैं। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से मरने के बाद आदमी के दर्जात की बुलंदी का बाइस है। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से बलाएं टल जाती हैं। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से दिल को पाकीज़गी हासिल होती है। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से बे औलादों को औलाद मिलती है। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से सेहत और तंदुरुस्ती कायम रहती है और इंसानी जिस्म अपनी रूहानी कुव्वतों से भरपूर फ़ायदा उठाता है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ये उस बेबस आदमी के लिए राह कुशादा है जिसके लिए ज़मीन तमाम तर वुसअतों के बावजूद तंग पड़ गई हो। वो मायूस शख्स जो अपने आप से उकता गया है, वो परेशानी के बायस तंगदिली और का शिकार रहता है। अस्तगफिरुल्लाह ही उसकी मायूसी और परेशानी दूर करके उसे नई ज़िंदगी अता करता है और फराख दिली से आशना करता है। अस्तगफिरुल्लाह हर उस आदमी की गुमशुदा मता है जो सच्ची खुशी ढूंढता फिरता है लेकिन उसे नहीं पाता। अस्तगफिरुल्लाह हर उस इंसान के लिए आसूदा हाली की नवीद है जो माली तौर पर तंगदस्ती का शिकार रहता है। वो बे औलाद शख्स जो औलाद की तमन्ना करता है, अस्तगफिरुल्लाह करने से औलाद मिलती है। वो मरीज जो किसी दरीना बीमारी का शिकार है, जिंदगी से मायूस हो गया है, अस्तगफिरुल्लाह उसके लिए शफायाबी और तंदुरुस्ती का संदेशा लाता है। अस्तगफिरुल्लाह उस मरीज के लिए दवाई शाफी है जो गुनाहों की बीमारी में मुब्तला है। अस्तगफिरुल्लाह उस शख्स के लिए सफीना निजात है जो मुसीबतों के गलीज जोहर में गोते खाता फिरता है।
استغفرullah اس خستہ حال آدمی کے لیے خوشحالی کا پیغام ہے جس کی کمر مصائب اور مشکلات آفات و آلام نے توڑ ڈالی ہے۔ انسانی زندگی کے عام مصائب و مشکلات کا باعث یہی گناہ ہوتے ہیں، لیکن اس سلسلے کی دوسری اطمینان بخش بات یہ ہے کہ بہت تھوڑے گناہ ہیں جن کی وجہ سے مصائب اور مشکلات آتی ہیں۔ زیادہ تر تو گناہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ جس کا یہ ہے کہ اور تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہی اپنے کرتوتوں کی وجہ سے پہنچتی ہے، اور بہت سی باتوں سے تم وہ درگزر ہی فرماتا ہے۔ اگر وہ تمام گناہوں کی پکڑ کرنے لگے تو روئے زمین پر کوئی جاندار باقی نہ بچے، اور اگر اللہ لوگوں کو اس وجہ سے پکڑتا جو انہوں نے کمایا تو اس زمین کی پشت پر چلنے والا کوئی جاندار نہ چھوڑتا، لیکن وہ انہیں ایک مقررہ وقت تک ڈھیل دیتا ہے، اور پھر جب ان کا مقررہ وقت آ جائے تو وہی انہیں سزا دے گا۔ یقیناً اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے، اور اگر اللہ لوگوں کے ظلم پر ان کا مواخذہ کرے تو اس زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا نہ چھوڑے، لیکن وہ ایک مقررہ وقت تک انہیں ڈھیل دیتا ہے۔ پھر جب ان کا مقررہ وقت آن پہنچا ہے تو وہ ایک گھڑی بھی نہ انسان کی خطائیں آگے کرتا ہے اور ان سے کنار سرزد ہو جائے۔ یوں ان کی ایک بہت بڑی ضرورت یہ بھی ہے کہ ان کی خطائیں معاف کر دی جائیں، گناہوں کا بوجھ ان کے کندھوں سے اتار دیا جائے۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ زمین پر بسنے والی دونوں عاقل مخلوقیں یعنی جن و انس جن کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ان کے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں مخلوقوں سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ ان کے گناہ معاف کر دے گا، شرط یہ ہے کہ وہ اس کے حضور گناہوں کی معافی چاہیں۔ اگر وہ اس کی معافی چاہیں گے تو ان کو ان گناہوں سے معاف کر دیا جائے گا۔ یہ بھی فرمایا کہ تمہیں اچھے برے جیسے بھی حالات پیش آئیں وہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ اگر تمہیں بہتر حالات پیش آتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرو، اس نے تمہیں معاف فرما دیا ہے۔ اگر برے حالات پیش آئیں تو خود کو ملامت کرو، خود کو قصوروار ٹھہرا لو کہ تمہاری بدعمالیوں کی نتیجہ یہی ہے۔ ایک حدیث میں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آدمی اگر برے حالات اور مشکلات سے وابستہ پڑے تو اسے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے اور کثرت سے استغفار کرنا چاہیے، اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف لوٹ آؤ۔ او اے میری قوم کے لوگو، اپنے رب سے معافی چاہو پھر اس کی طرف پلٹو، وہ تم پر آسمان کے دہانے کھول دے گا اور تمہاری موجودہ قوت پر مزید قوت کا اضافہ کرے گا۔ میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، تمہیں مال و اولاد سے نوازے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر ضرور کیجیے گا۔